एक अल्लाह यानी एक ओम की इबादत करो। क्या मदनी ने ठीक कहा है? बिल्कुल ठीक है। ईश्वर अल्लाह, मदनी ने ठीक कहा है। ईश्वर अल्लाह एक ठीक कहा है मदनी ने, बस ठीक कहा है मदनी ने। हाँ, समर्थन कर रहे हैं, ईश्वर अल्लाह, समर्थन कर रहे हैं अपने समर्थन साथ का। समर्थन समर्थन दोनों एक है तो एक है। मदनी साहब सही कहा, सही कहा, बात खत्म। हिंदू संतों को वहां से अपना झोला उठा के जाना पड़ा, शर्म की बात है। एक आप जैसे चीज- संतों के एक लिए चीज बता- जिनका खून नहीं खोल रहा है। अल्लाह और ओम एक है, बिल्कुल अल्लाह ओम एक हो गया, एक हो गया। आज से एक हो गया। अरे आज से क्या जमाने से एक है। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENC, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتا نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون، ایمبیگوس، پتا نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی.